हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। कंप्लीट लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो हमारा कोर्स चल रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने एक चीज़ आप लोग को बताया था कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको रिवीजन करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग वीडियो होता है। तो सेम इस तरह जैसे मॉडर्न पीरियड का है, तो मॉडर्न पीरियड में अगर सारे क्वेश्चन को हम क्रक्स निकाला जाए 50 क्वेश्चन को, तो 50 क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं जब वीडियो बनाने वाला होता हूँ तो सारे क्वेश्चन को एक जगह लिख लेता हूँ, मतलब कि क्वेश्चन नहीं कि जब इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या आपको बताना है। इससे पता चलता है कि बहुत चीज़ तो बार बार रिपीट ही हुआ है। तो सबको 50 क्वेश्चन का अगर क्रक्स निकाला जाए तो वही आपको 10 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर दोबारा एक बार तो आपको क्वेश्चन करना है, लेकिन दोबारा रिवाइज करना है तो बस वो आप एक वीडियो देख लीजिए, तो जिससे रिवीजन इतना आसान हो जाएगा, 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करते हो, चाहे स्टैटिक चाहे ऑब्जेक्टिव कोर्स। तो इसको आप समझिए एक बहुत जल्दी रिवीजन का एक जरिया हम लोग बना रहे हैं। बहुत जल्दी रिवाइज हम लोग करेंगे इससे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 3 राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, यही कुछ बातें हैं, बस उसी से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया? राजा जिन्होंने बनाया उनका नाम है कौटिल्य, या इनको चाणक्य भी बोलते हैं। इनकी किताब बहुत फेमस है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में टोटल 15 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अर्थशास्त्र किताब है। जो कौटिल्य और चाणक्य को बचपन में बोला जाता था विष्णुगुप्ता, ये सारे क्वेश्चन हैं। विष्णुगुप्ता किस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी में याद रखना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। झेलम और इंदस रिवर के किनारे हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। अर्थशास्त्र में एक 15 चैप्टर तो है ही, ज़्यादातर बातें हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड है कि कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है। हाँ, और उसके बाद अर्थशास्त्र में एक सप्तांग थ्योरी के बारे में जिक्र है। सप्तांग थ्योरी में 7 के बारे में जिक्र है कि स्टेट के 7 अंग थे, जैसे एक थे स्वामी, अमात्य। स्वामी मतलब होता है रूलर, अमात्य मतलब मिनिस्टर। उसके बाद जनपद का मतलब होता है पॉपुलेशन। उसके बाद दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट। उसके बाद होता है कोष का मतलब ट्रेजरी। उसके बाद होता है दंड आर्मी, और एक होता है मित्र। 2 4 6 7 टोटल हो गए। सप्तांग थ्योरी की बात करेगा तो ये 7 है। ये कहाँ पे जिक्र है? ये अर्थशास्त्र में ही जिक्र है, कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। बचपन में उनको विष्णुगुप्ता बुलाया जा रहा था, ये है। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराया? धनानंद को हराया। धनानंद किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? नंद डायनेस्टी से। धनानंद किसके कंटेम्परेरी थे? एलेक्जेंडर, ठीक है। ठीक है, एलेक्जेंडर कंटेम्परेरी थे। तो इनको भी हम बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी एलेक्जेंडर के कंटेम्परेरी थे, ये हमें याद कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन धर्म को अपना लेते हैं, याद रखना है, जैन धर्म अपना लेते हैं। और भद्रबाहु के साथ श्रवणगोला चले जाते हैं, सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में श्रवणगोला, भद्रबाहु के साथ, याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कुछ लड़ाइयाँ भी हुई। एक है सेलुकस निकोटर के साथ। सेलुकस निकोटर एक्चुअली पता है, सेलुकस निकोटर, अलेक्जेंडर का डेथ तो हो गया था ना। अलेक्जेंडर के डेथ होने के बाद जो अफगानिस्तान वाला एरिया था ना, उसके गवर्नर थे, क्लियर।
तो अफगानिस्तान और एक और एरिया था, उसके गवर्नर थे। तो सेल्यूकस निकोटर से लड़ाई होती, सेल्यूकस निकोटर हार जाते हैं। सेल्यूकस निकोटर को ऑलमोस्ट 500 हाथी गिफ्ट देते हैं। इसका एक इन्वॉय जिनका नाम था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इनके दरबार में रहता है। मेगास्थनीज एक किताब लिखते हैं इंडिका। इंडिका में वो बोलते हैं कि सोसाइटी 7 पार्ट में बटा हुआ है, इतना ही याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट है, विशाख दत्ता की किताब है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में इनको कुलहीन बोला जाता है, कुलहीन, ठीक है। इनको एक और नाम दिया जाता है सैंड्रोकॉटस। सैंड्रोकॉटस इनको नाम कौन दिया था? विलियम जोन्स ने। चलिए इतना ही बस याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार का एक इम्पॉर्टेंट नाम है अमित्र घटा, ठीक है। एक और चीज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना है, ये पहले राजा थे जिन्होंने सिंध, गंगा, यमुना को अपने अंदर किया, लेकिन डेक्कन को अपने अंदर करने वाला था बिंदुसार, डेक्कन एरिया को, ठीक है। इतना बस याद रखना है। अमित्र घटा, इससे अलावे कोई याद नहीं रखना है, ये आजीविका धर्म को अपना लेते हैं, बस यही याद रखना है। देखो है तो बहुत सारे टॉपिक, मतलब इस 50 क्वेश्चन में, मतलब यानी समझिए यही बार बार रिपीट होता है, रिपीटेड टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। ये थे ऑलमोस्ट 270, देखो 273 से, इसके फादर का डेथ हो गया था 273 में, लेकिन 273 से 279 तक अपने भाइयों से लड़ाई कर रहा था, सारे भाई को मार दिया, एक को छोड़ दिया, तीसरा 8 साल जब हो गया था ना अपने टाइमलाइन का, तो एक लड़ाई कर लिया कलिंग से, क्लियर। कलिंग से लड़ाई किया, किस मेजर एडिक्ट में लिखा है? 13th मेजर एडिक्ट में लिखा है, ठीक है। उसके अलावा और कई मेजर एडिक्ट है, याद रखना है। एक देवनाम प्रिया लिखा हुआ होता है गुर्जरा में। एक और है मास्की में, इनको अशोका बोला जाता है, मास्की इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोका। एक उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है कालसी, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, हाँ एक और जगह याद रखिए, इनको रंगो अशोका बोला जाता है, रंगो नहीं, रानियो अशोका बोला जाता है। किसमें? एक जगह है जिनका नाम है कंग नहाली, ठीक है। यहाँ पे रंगो, ये सब मेजर एडिक्ट है, वहाँ पे मिलता है, याद रखना है। गुज्जर में देवनाम प्रिया, मास्की में अशोका, कालसी में भी इनका नाम लिखा था, रांगियो अशोका इन जगह पे, क्लियर। कंगना नहल्ली, ये बात याद रखना। उसके अलावा क्या याद रखना है, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, धर्म पर कलिंगा हो गया लड़ाई, उसके बाद धर्म परिवर्तन हो रहा है, मतलब इनका मन परिवर्तन हो रहा है। मन परिवर्तन में क्या हो रहा है, धम घोषा को छोड़ के, धम घोषा नहीं, भेरी घोष को छोड़ के इन्होंने क्या अपना लिया, धम घोष अपना लिया। अब वो बुद्धिस्ट कौन थे जिन्होंने इनको अपनाया, उनका नाम था उपागुप्ता, याद रखना उपागुप्ता। लेकिन अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में जो प्रेसिडेंट थे, उनका क्या नाम था? क्या उनका नाम उपागुप्ता? नहीं, मोगाली पुत्र तिशा, ठीक है। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पितक आया, पितक 2 और पितक पहले था, 1st बुद्धिस्ट काउंसिल में आ गया था। शुद्ध विनय, शुद्ध किसके द्वारा थे? आनंद उपाली के द्वारा। इसमें मोनास्टिक कोड लिखा होता है, इसमें रिलीजियस डिस्कोर्स नहीं, इसमें बुद्धा की सेइंग वगैरह, एथिक्स वगैरह के बारे में बुद्धा जो भी बोलते थे, ये याद रखना है, ठीक है ना। और बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन एक पोस्ट पे बार बार क्वेश्चन आया था, राजू का एक्चुअली पटवारी को बोलते थे, जो लैंड को एसेस वगैरह करता था, ठीक है ना। तो कुछ आप बस इसके अलावा थोड़ा सा कुछ पोस्ट के बारे में देख लीजिए, कुछ पोस्ट, ठीक है ना। जैसे अमात्य वगैरह के बारे में तो हमने अभी पहले ही देख लिया, मिनिस्टर, इतना ही। और एक और है जो सांची का इनका है,
स्तूपा, सांची स्तूपा आपको मिल जाएगा एमपी में। सारनाथ में एक है स्तूपा, सारनाथ में, ऑब्वियसली सारनाथ में, सारनाथ से ही हमने एम्बलम लिया है। सारनाथ में उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सरमन उन्होंने लिया था, उपदेश। क्लियर, ये बात याद रखना है। और लास्ट राजा थे बृहद्रथ, बृहद्रथ। क्लियर, इन 50 क्वेश्चन को करने के लिए बस हमें इतना इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए था, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन बस ये है कि बस कुछ पोस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस समय मौर्य के काल में कौन पोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको रिवीजन के रूप में ये यूज हो सकता है। आप बताइए क्या है रिवीजन के रूप में सही है, ये क्विक रिवीजन के लिए सही है, बिल्कुल क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।